काम, कामनाएं, वासनाएं, ये परत की परत दबी हुई अंतःकरण में है। जब आप भजन करते हैं तो यही जब खुलते हैं, निकलते हैं, तो आपको लगता है बहुत गंदगी आ रही है, बहुत गंदी बातें मन सोच रहा है, बड़ा चंचल हो रहा है। नहीं, वो निकल रहा है। जब आप भजन में बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक नाम जप करो, तब आप पकड़ पा रहे हो कि कितनी गंदी बातें मन में दबी थी, अब मन निर्मल हो रहा है धीरे धीरे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह संपन्न होकर भजन बढ़ाना चाहिए। जब भजन में बैठोगे मन जलेगा, अशांत होगा, नाना प्रकार की गलत चिंतन वृत्तियां वो आ नहीं रही, वो जा रही, मन जलकर निर्मल हो रहा है। पर साधक उस समय घबरा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल रसिकों की जीवन मूरी है श्यामा श्याम। रात दिन इनका भजन करो, काम, कामना, वासनाएं सब भस्म हो जाएगी। रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। तन छाणे मन गही रहे, दूनों दुख तहां होई। जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं। भोग की इच्छा अंदर बनी हुई, बाहर से त्याग किए हुए वो भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो? भजन में रति करो। देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी पकड़, फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े। और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो, जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल, रस बल छूटे जो विषय, अगर भजन नहीं करोगे, ये केवल नहीं नहीं तो नहीं नहीं कहते हुए पहुंच जाओगे विषय में। हृदय जलता है, भोगों को भोग नहीं रहे, भजन कर नहीं रहे, अशांति बनी रहेगी, एक न एक दिन गिरा देगा। और रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल। जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता कूल। 25-25, 40-40 वर्ष तक विषय नहीं भोगे साधक ने, समझ गया विषय विजयी है, नहीं चिंगारी है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, चिंगारी है, फूस पड़ते ही ज्वाला हो जाएगी। कभी भी दगाबाज मन पर विश्वास न करे। रस बल छूटे जो विषय, तवहीं लहे सुख मूल। रस बल, खूब नाम जप कर रहे, भजन कर रहे, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अंदर से भोगों की चाहत मिटाना सच्चा त्याग है। बाहर से भोगों का त्याग कर दिया, अंदर से भजन नहीं हो रहा तो कितने दिन टिक पाओगे? एक दिन मुंह भरा गिर जाओगे, पक्का लिख लो। और भजन बल से रस बल जब छूटेगा विषय, तो फिर जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहता, ऐसे घृणा हो जाएगी भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब, या मृत्यु लोक या देवलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जैसे कोई धूप का तपा हुआ शीतल गंगा जी की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही संसार से, कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलता हुआ जीव जब भगवदानंद में डूबता है, तो उसका मन फिर निज सुख बिन मन होई कि थीरा। भगवत सुख मिले बिना किसी का मन चंचलता त्याग सकता है। इसलिए भगवत सुख की तरफ दृष्टि करो, त्याग अपने आप होता जाएगा।
कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, छूटता जाएगा विषय, और विषय छोड़ने की तरफ दृष्टि रखोगे तो भजन छूट जाएगा, फिर विषय नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की तरफ नहीं, पकड़ने की तरफ बढ़ो। राधा 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 राधा, अपने आप छूटता चला जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। रसबल छूटे जो विषय। जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे स्वप्न। स्वप्न कैसा? बढ़िया सुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाएगी। बहुत दुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाए। न दुख न सुख, ये कैसा नाटक माया का। ऐसे ही जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व का बोध होने पर ये संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। विषय करत वय बीत गई, त्रपित भयो तऊ नाही। नैन अछत द्वय दीप करी, परत कूप तम माही। जो भजन नहीं करते और सोचते कि भजन करने की कोई अवस्था है जवानी, बुढ़ापा में भजन करेंगे, बहुत बुरी स्थिति होती भाई। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, बुढ़ापा चाहे जहां चले जाओ भजन नहीं बनेगा। मन का आपने अभ्यास नहीं किया भगवान की तरफ लगाने का, तो विषय करत वय बीत गई। भोग करते पूरी जवानी व्यतीत हो गई, अब आ गई वृद्धावस्था, तो त्रपित भयो तऊ नाही। फिर भी वो त्रपित नहीं हो। त्रपित भयो तऊ नाही, विषय करत वय बीत गई। बहुत विचित्र दशा होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि अब दुर्गति होनी, इसलिए भगवान की कथा, भगवान की वार्ता सुहाई नहीं देती। वही प्रपंच, वही नाना प्रकार की चित्तवृत्ति विषयों में। बोले नेत्र, ये देखो दो दीपक है, फिर भी नेत्र होते हुए भी कुएं, अंधे कुएं में गिर रहा जीव। देख रहा है कि प्राण छूटने वाले, फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहा। ऐसी मन की, इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से भजन मार्ग में, हाँ कुमार अवस्था से अभ्यास भजन का। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। बिखरी पर्यो सिमटत नहीं, इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की। फिर भी भोग भोगना चाहता है जी। है मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही है, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहाँ है, मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जो जीव है वही पत्नी का जीव है। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, जीवात्मा में थोड़ी लिंग है कि ये स्त्री ये पुरुष है। ये तो पोशाक है भाई नाटक की, इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप तो पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला।
अरे छोड़ो ये सब दुनिया की प्रपंच, यहाँ आए हो भगवान का भजन करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा है, पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। बोले यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है लेकिन छुटी न मन की रीति। वही बातें वही। अरे भाई तभी तो फिर भगवान अवस्था में दंड देते हैं। नहीं, वृद्धावस्था में तो सब बखेड़े छोड़ के खूब भजन करे। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन कर ले, जीवन का सार भजन है भाई। मान ले शरीर अभी है कल नहीं रहेगा, संबंध भी है कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बेपर्द यहां से जाना पड़ेगा। कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, न संबंध का, न धन का, न वैभव का, न मित्रता का। और ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। तुझे अकेले जाना है। इसलिए मन को, इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरणों में लगाओ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता आ जाती है और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये दूसरे की निंदा करने का मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना। पर निंदा करना, पर निंदा सुनना दूसरे के पापों, ये अपने ही नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं उनका नाश वो कर रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ना सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा न सुने। और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साध हो अज्ञान तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बहुत सावधान। भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में उंगली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। कि ये सुकृत सब जन्म के क्षण में डारत हो। ये इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये सब सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है। और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक मत्सरता, ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इस जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। हंसी मजाक,
बहुत बातें, नाना प्रकार के विषय, भोग, यही सब हमें भुलावे में डालकर हमारे समय को नष्ट करते हैं। इसलिए सावधान, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के सुदृढ़ मार्ग में चलाओ और इसी जन्म में निहाल हो जाओ। आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करो, या आनंद स्वरूप अपने परमात्मा का साक्षात्कार करो। जैसे भाव हो वैसे ही प्रभु का अनुभव होता है।